बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। आज हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व यू एक्स ऑफ एक्स टी प्लस एक्स यू टी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यू क्या है, एक वेरिएबल है। यू यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और टी। और यानी यू यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और यहाँ पे ये देखें एक्स के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव है और टी के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव। तो ये क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। तो हमने इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसके साथ ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, यू एट 0 टी इज इक्वल टू टी एंड यू एट एक्स 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई करेंगे। तो लैप्लास ऑफ यू एक्स ऑफ एक्स टी प्लस लैप्लास ऑफ एक्स यू टी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ 0। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो भी टी का फंक्शन होगा वो एस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्मॉल एफ ऑफ टी क्या होता है, वो कैपिटल एफ ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब यू का फंक्शन है तो यू ने भी एस में ही कन्वर्ट होना है। लेकिन ये है कि जो टी वाला फंक्शन होगा वो एस में कन्वर्ट होगा, एक्स वाला एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो हम लैप्लास कैलकुलेट करते हैं वो मोस्टली हम टी के रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इसके डेरिवेटिव पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यू एक्स एज इट इज। और ये ऊपर मैंने बार लगा दी, यानी ये नया फंक्शन बन जाएगा। यानी फंक्शन को डिनोट करने के लिए वैसे तो होता है ना, स्मॉल एफ लिखा तो उसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर फिर बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर फाई साई या यू की फॉर्म में फंक्शन हो तो अब ये देखें, स्मॉल यू को हम कैपिटल यू भी लिखें तो वो लिखा तो एज इट इज जाएगा। तो हम ये कि फिर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए उसके ऊपर बार लगा लेते हैं। तो ये बनेगा यू एक्स बार, यानी ये कह लें कि ये अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो फंक्शन आया है ये वो वाला। एक्स एज इट इज रहेगा, टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में। अब यहाँ पे एक्स एज इट इज, और यहाँ पे ये देखें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डेरिवेटिव पढ़ी थी कि एस रेज पावर एन और एफ ऑफ एस आता है, फिर एस की एक पावर कम होती जाती है और फंक्शन का एक एक डेरिवेटिव इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्स टी के रिस्पेक्ट ये तो कांस्टेंट होगा, यानी इसको हम बाहर लिखेंगे, यानी लैप्लास सिर्फ टी वाले फंक्शन पे अप्लाई होना होता है। इधर भी हमने देखें ये डेरिवेटिव हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, एक्स के रिस्पेक्ट। हमने जो भी डेरिवेटिव या लैप्लास अप्लाई करते हैं वो टी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो एक्स हम बाहर लिख दिया, इसका यू एस यू बार एक्स ऑफ एस, यानी एक्स एज इट इज, टी ने एस में कन्वर्ट होना था, माइनस यू एक्स एट 0। वैसे तो हम लिखते हैं माइनस स्मॉल एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, यू एक्स एट 0। ये लैप्लास वाला फंक्शन लैप्लास होने के बाद होता है और ये बगैर लैप्लास के होता है, और 0 का लैप्लास 0 ही आएगा। अब यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि यू एक्स एट 0 किसके इक्वल है, यहाँ से देखें 0 के इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारे पास आंसर बचेगा यू एक्स ऑफ एक्स एस प्लस एक्स एस यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव को मैं पार्शियल बाई पार्शियल एक्स यू बार ऑफ एक्स एस प्लस एस एक्स यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यानी डायरेक्ट तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पे एस ना होता तो फिर हम कर सकते थे, कि अब ये एक्स ना होता, क्योंकि एक्स की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कोफिशिएंट जो हो गए वो वेरिएबल बन गए। तो यहाँ पे हम इसको वो डायरेक्ट कोफिशिएंट फैक्टर से नहीं निकाल सकते, यानी वो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनाना होता है डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो इसके लिए पहले मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए होता है फार्मूला कि आपने एक्सपोनेंशियल में जो लीनियर है, जो बगैर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट और जो डेरिवेटिव उसका कोफिशिएंट, उन दोनों को डिवाइड करके और इंटीग्रेट करना होता है। अब ये देखिए, इसका कोफिशिएंट एस एक्स था और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो एस एक्स ओवर 1 वो एस एक्स ही रहेगा। और इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमारे जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आंसर क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल एस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उससे हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनी। फिर ये देखें मल्टीप्लाई करने के बाद कि ये होल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू फंक्शन। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फंक्शन फैक्टर क्या था, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2,
और फंक्शन हमारा जिसका डेरिवेटिव हो रहा था वो यू बार ऑफ एक्स एस। अगर डबल डेरिवेटिव हो फिर ये कम हो जाता है, अगर लीनियर हो तो फिर कोई डेरिवेटिव नहीं आता। यहाँ से इसको हम ओपन करके भी देख सकते हैं। ये देखें, पहले एक्सपोनेंशियल एक्स के एस एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव होना था वो लिखा हुआ। फिर क्या आएगा, यू बार ऑफ एक्स एस एज इट इज आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा पहले ये एज इट इज आएगा, और फिर पावर का डेरिवेटिव अब ये देखें बनेगा 2s(x) ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा sx, यानी इसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास यही ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा। तो अब ये कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड पे ये पार्शियल डेरिवेटिव है कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल से। आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल sx² बाई 2 यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू, अब जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे दो वेरिएबल थे, एक x और एक s। तो ऑर्डिनरी में तो यही होता है कि कांस्टेंट हम वैसे लिख देते हैं, लेकिन जब पार्शियल की बात होती है तो वहाँ पे एक वेरिएबल होता है और दूसरे को हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे x को वेरिएबल लिया तो यहाँ पे s क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे जो राइट साइड पे कांस्टेंट फंक्शन होगा वो किसका हो सकता है, वो s का हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हम जो गिवन कंडीशन है वो यूज करते हुए निकाल लेंगे। अब गिवन कंडीशन मिली थी हमें, वो टी की फॉर्म में मिली थी, u एट 0t इज इक्वल टू टी। अब हमने जो प्रीवियस पेज पे ये एक्सप्रेशन बनाया वो s की फॉर्म में, इसका मतलब इसको हमने s में लेके जाना, तो हमें पहले इसके ऊपर लप्लास अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ लप्लास अप्लाई किया तो u एट 0 0 रहेगा, लेकिन t ने कन्वर्ट होना होता है s में, तो ये s में हो गया, t का लप्लास 1 ओवर s स्क्वायर। अब ये बना u एट 0s इज इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर। अब इक्वेशन 4 में हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, एक्सपोनेंशियल 0 u एट 0s इज इक्वल टू a ऑफ s। अब ये देखें ये बन रहा है, क्योंकि अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 1 ओवर s स्क्वायर इज इक्वल टू a ऑफ s, यानी जो राइट साइड पे हमारा कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या आ गई, a ऑफ s। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4 एक्सपोनेंशियल sx स्क्वायर u बार xs इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर, और ये देखें दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, फिर इसकी ऊपर पावर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, u x s इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर बाई 2s इंटू 1 ओवर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जो हमने कैलकुलेट करना था वो हमने यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करना था। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस में थी, x और t में। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, x और s में, तो हमने आंसर किस में बताना है, x और t में। तो इसका मतलब हम लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करके फिर से t में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम में हम टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो इसका भी ये देखें s से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में, यानी फिर से वही ओरिजिनल फंक्शन u ऑफ x t बन जाएगा। अब हम बार भी खत्म कर देंगे, और राइट साइड पे बनेगा लैप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर बाई 2s इंटू 1 ओवर s स्क्वायर। और ये देखें ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी कि इसका आंसर h ऑफ t माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और t माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हैवी साइड फंक्शन इन्वॉल्व होता है, इसको यूज से भी नोट कर दिया, लेकिन ऑलरेडी मेरा एक फंक्शन यूज से था इसलिए मैं एच से नोट कर दिया। और यहाँ पे ये मैंने फार्मूला देखा फिर से मेंशन किया है कि अगर h ऑफ t माइनस ए और f ऑफ t माइनस ए, जब हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया था तो वहाँ पे इसका आंसर आता है एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस एफ ऑफ एस। अब अगर हमने इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो लैप्लास क्या है, राइट साइड पे जाके इनवर्स बन जाएगा, लैप्लास इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस एफ ऑफ एस। अब इस एक्सप्रेशन में देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इसके मुताबिक ये एक्सपोनेंशियल ई आ गया, जो एस का कोफिशिएंट होगा वो आपका ए होगा, यानी माइनस एस का कह लें, तो यहाँ पे माइनस एस का कोफिशिएंट ए और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कैपिटल एफ ऑफ एस होता है। तो यहाँ से ये देखें कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू 1 ओवर एस स्क्वायर बनती है, तो उसके मुताबिक यानी हमने तो फिर लिखना है ना एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए, तो एफ ऑफ एस से पहले तो हम एफ ऑफ टी फाइंड करेंगे, एफ ऑफ टी फाइंड करके उसमें हम टी की जगह टी माइनस ए लिख देंगे। तो एफ ऑफ एस क्या है 1 ओवर एस स्क्वायर, तो यहाँ से लैप्लास इनवर्स कैलकुलेट करने से एफ ऑफ टी क्या बनेगा टी, यानी टी का लैप्लास 1 ओवर एस स्क्वायर आता है। तो हमने क्या बनाना था एफ ऑफ टी माइनस ए, तो यहाँ से टी माइनस ए की वैल्यू देखें टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये जो मैंने आंसर लिखा उसकी मैंने मजीद आगे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे लिख दी थी, तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन लिखनी हो तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2, सॉल्व बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म u डबल एक्स ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर u डबल टी ऑफ एक्स टी। ये हीट इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं। गिवन कंडीशन क्या है कि जीरो पे भी जीरो वैल्यू है और फर्स्ट डेरिवेटिव यानी टी के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होगा उस पर भी वैल्यू जीरो है, और एक कंडीशन दी हुई है u एट 0t इज इक्वल टू साइन टी, और एक कंडीशन दी हुई है कि जब हम x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो अब हमने इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे देखें इधर एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहे हैं, लेकिन जो हम लप्लास में पढ़ते हैं वो किसके रिस्पेक्ट होते हैं, टी के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये जस्ट क्या होगा, लप्लास सिर्फ टी के ऊपर अप्लाई होगा, यानी टी का फंक्शन एस में कन्वर्ट हो जाएगा और यू फंक्शन की जगह कोई और फंक्शन वो मैंने यू बार से डिनोट कर दिया। राइट साइड पे सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर लिखा जाएगा। ये देखें डबल डेरिवेटिव, हमने डबल डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था, यानी एफ डबल प्राइम का जब हमने लप्लास कैलकुलेट किया था हमने लिखा था एस स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस स्मॉल एफ ऑफ जीरो और इसके बाद माइनस एफ डैश एट जीरो। तो अब उसके मुताबिक ये देखें एस स्क्वायर यू बार ऑफ एक्स एस माइनस एस यू बार ऑफ एक्स जीरो। यहाँ पे ये बार नहीं आएगा इसके ऊपर क्योंकि हमें सिंपल फंक्शन लिखना होता है, ये बार यहाँ पे नहीं आएगा और इसके ऊपर भी ये बार नहीं आएगा। ये जो बार वाला फंक्शन है ये कह लें कैपिटल एफ ऑफ एस, वो सिर्फ पहली टर्म के साथ आता था, बाकियों के साथ नहीं आता था। एस स्क्वायर यू बार ऑफ एक्स एस, ये माइनस एस यू ऑफ एक्स जीरो माइनस यू टी ऑफ एक्स जीरो। और यहाँ पे ये देखें इन दोनों की वैल्यू जीरो की इक्वल दी हुई है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा। यहाँ से बस यही बचेगा सी स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार ऑफ एक्स एस, और इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो यू डबल एक्स बार माइनस ऑफ एक्स एस माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू जीरो। पहले एग्जाम्पल में देखें यहाँ पे कोफिशिएंट किस में, एक्स में आ रहा था, तो अब यहाँ पे ये एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, कोफिशिएंट किस में आ रहा है, सी स्क्वायर और एस स्क्वायर में। तो सी भी कांस्टेंट है, यहाँ पे एस भी एक्स के रिस्पेक्ट तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव को मैंने डी स्क्वायर लिख लिया और ये माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू जीरो, यानी मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा और वहां से फिर रूट्स निकालूंगा और फिर इसका मैं जनरल सोल्यूशन लिख दूंगा। ये डी स्क्वायर मैंने किसको डिनोट किया, यानी जो पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ना, तो पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव को मैंने डी स्क्वायर से डिनोट कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करने से यही बनेगा। तो अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये राइट साइड पे जाकर प्लस का सी स्क्वायर एस स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट लेने से डी की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस सी एस। तो अब जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, यू बार ऑफ एक्स एस इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल सी एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस सी एक्स, क्योंकि अगर रियल रूट्स हों तो हम ए एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं और अगर इमेजिनरी रूट्स हों तो हम कॉस साइन की फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने यहाँ से ये कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करवाना, यहाँ से फिर से ये ए और बी किसके कॉन्स्टेंट हैं, ये एस की फॉर्म में फंक्शन होंगे कोई ना कोई, यानी ए और बी की वैल्यू कह लें कि एस की फॉर्म में कोई ना कोई आनी होती है। अब यहाँ पे देखें जो कंडीशन थी वो हमें टी में मिली थी, यहाँ पे ये फंक्शन किस में है, एस में। या तो ये है ना कि पहले ही इसको कन्वर्ट कर लिया जाए टी में, यानी लप्लास इनवर्स कैलकुलेट करें फिर बाद में कंडीशन अप्लाई करें, लेकिन ये है कि यहाँ पे पहले हम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, कंडीशन भी हम फिर एस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जीरो टी पे दिया हुआ, तो लप्लास लेने से एक तो यू नया फंक्शन बनेगा यू बार जीरो जीरो ही रहेगा, लेकिन टी की जगह क्या आ जाएगा एस, और साइन टी का लप्लास क्या होता है वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। इस तरह दूसरा दिया था लिमिट एक्स प्रोच टू इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों तरफ लप्लास लेंगे तो यू का लप्लास होगा यू बार ऑफ एक्स एस और राइट साइड पे जीरो का लप्लास वो जीरो आएगा, यानी यू की लिमिट भी जीरो आएगी और यू बार की लिमिट भी जीरो आएगी। अब नेक्स्ट ये कंडीशन हम इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये वाला यूज हो जाएगा, फिर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला यूज हो जाएगा। तो इक्वेशन वन में पहले मैंने एक्स की जगह जीरो पुट किया तो लेफ्ट साइड पे एक्स एक्स ही रहेगा, यानी एस की जगह बस जीरो लिखेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक थी क्योंकि एक्स की जगह हमने जीरो लिखना था और एस एज इट इज ही आना था, और राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल जीरो वन होगा प्लस बी भी एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो वो भी वन होगा। तो लेफ्ट साइड पे ये देखें इसकी हमने अभी वैल्यू निकाली थी यू बार एट जीरो एस, उसकी वैल्यू आई थी वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, तो राइट साइड पे ए प्लस बी है तो ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ एक्स प्रोच टू इन्फिनिटी राइट साइड पे भी, और इसका आंसर गिवन है कि ये जीरो के इक्वल है, वो मैंने जीरो लिख लिया। यहाँ पे देखें ये एक्सपोनेंशियल नेगेटिव इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जाकर प्लस इन्फिनिटी तो बी ओवर इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ए इंटू एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी तो एक साथ इन्फिनिटी कोफिशिएंट बनेगा। अब इन्फिनिटी तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी इज वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो हमारा ये कांस्टेंट है यही क्या होगा जीरो होगा। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी यहाँ से ए जीरो कर देंगे तो बी की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। तो अब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते हैं, तो यहाँ से यू बार ऑफ एक्स एस पहली टर्म तो ए की वैल्यू जीरो होगी, दूसरी में बी की वैल्यू वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एस सी एक्स। अब ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया एस की फॉर्म में, लेकिन हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना था टी की फॉर्म में, तो अब हम लप्लास इनवर्स कैलकुलेट करके फिर से टी की फॉर्म में चले जाएंगे। तो दोनों तरफ लप्लास इनवर्स लगाया, फिर से ये देखें ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस होगा और ये हमारा एक्सपोनेंशियल ए एक्स होगा। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनती है
एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ से सी एक्स बनेगी। तो अब यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस 1/sk+1, तो जब हम इसका लैप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे यानी एफ ऑफ टी बनाएंगे, ये यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ, तो वो साइन टी बनेगा। तो उसका हमने यानी एफ ऑफ टी माइनस ए बनाना होता है, तो एफ ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू सी एक्स थी, तो यहाँ से बनेगी साइन ऑफ टी माइनस सी एक्स। तो ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फार्मूला यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी माइनस सी एक्स और साइन ऑफ टी माइनस सी एक्स। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये उसका सोल्यूशन बन जाएगा।